हेलो गाइस, दिस इज नेहा शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, इसमें मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगी और उन 2 क्वेश्चन से तुम्हारा ये टॉपिक गारंटीड हो जाएगा। लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल नीट में हम चांस क्यों ले, क्या पता कहाँ से क्या आ जाए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहां पर क्या पूछा है, 10 ड्रॉप्स ऑफ एन ओलिक एसिड सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 1/400 सेंटीमीटर क्यूब per centimeter cube of alcohol are dropped on a water surface. The circular film thus produced has a radius of 10 centimeter. Find molecular size of oleic acid if radius of each drop is 1.4 mm. दीदी ये ओलिक एसिड किस बला का नाम है, ये फिल्म क्या बन रही है, क्या प्रोसेस है, कुछ नहीं पढ़ना है। ये सब सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ फिल्म का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फिल्म क्या हो जाएगा, πr²। और यहां पर दिया हुआ है रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप का रेडियस ये है और फिल्म का रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर पाई 10 इंटू में 10⁻⁻²। क्यों किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और उसके बाद उसका स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ फिल्म आ गया। उसके बाद हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड की वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। तो 4/3 पाई आर कितना है, 1.4 mm है। 1.4 इंटू 10⁻³ क्यों किया, अगेन मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और उसका क्यूब। ठीक है, ये करना है। अब एक्चुअली में होता क्या है ना कि देखो ये जो फिल्म है ना वो कुछ ऐसी होती है। मतलब ये तो उसका सर्कुलर सा कुछ पार्ट हो गया ये वाला, और कुछ उसकी थिकनेस होती है T। तो वॉल्यूम देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं ओलिक एसिड से एक फिल्म बना रही हूँ, ओलिक एसिड को जब मैं वाटर पे डालूंगी तो एक सर्कुलर फिल्म बन जाएगी, या फिर मैं सर्कुलर फिल्म से ओलिक एसिड बना रही, कुछ भी बोला हो, हमेशा वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी। मैंने मान लो 1 ml मान लो जूस ले लिया, 1 ml लिया थोड़ा सा ही, और वो जूस को मैंने भी ग्लास में लिया है, फिर उसी जूस को मैंने कप में डाल दिया, तो वॉल्यूम जो है वो तो सेम ही रहेगी ना, वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि ग्लास में वो कम दिखेगी और अगर हम कोई कप ले लें या कोई बाउल ले लें उसमें बढ़ जाएगी, नहीं, वॉल्यूम तो हमेशा 1 ml लेगी। हाँ, उसका शेप चेंज हो जाएगा, बट शेप से हमें क्या करना है, तभी तो पहले वो यहाँ पर देखो, बाद में पहले ओलिक एसिड की ड्रॉप्स थी, उसके बाद वो सर्कुलर में चेंज हो गई, शेप चेंज हुई है, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी। तो देखो वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, आई होप मैं यहाँ लिखूंगी तो विजिबल होगा। तो देखो, तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फिल्म इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, इसको रब कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, आई मस्ट से यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। ठीक है, इनटू में जो अगर ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन दी है तो कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, दी नहीं होगी तो। ठीक है, अब फिल्म के लिए एरिया पता है, क्या हम वॉल्यूम को ये लिख सकते हैं, एरिया इनटू में थिकनेस, ये लिख सकते हैं? नहीं दीदी कैसे लिख सकते हैं, हमें नहीं समझ आया। देखो
ये एक मैंने तुम्हें बताया, ये एक इस तरीके से सर्कुलर फिल्म है, तो इसकी कुछ थिकनेस भी तो होगी ये। तो जब तुम इसका एरिया निकाल लोगे, एरिया जब तुम इसका निकालोगे इनटू में ये थिकनेस करोगे, तभी तो पूरी वॉल्यूम आएगी। तो एक तरीके से तुम्हें दिख रहा है ये सिलेंडर का काम कर रहा है, सिलेंड्रिकल हो गया। सिलेंडर का हम वॉल्यूम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हमारे पास जो सिलेंडर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और सिलेंडर के लिए जब हम वॉल्यूम लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये एच उसकी हाइट होती है और ये यहाँ पर इसका रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल वाला इनटू में ये करते तब वॉल्यूम आता है। तो ठीक इसी तरीके से इसका एरिया इनटू में थिकनेस करते हैं तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये तुम्हें आगे बहुत काम आएगी। तो अब यहाँ पे एरिया हमारा क्या है, पाई, ये देखो 10 इंटू में 10⁻⁻², तो -1 बन जाएगा, 10⁻⁻1 का स्क्वायर इंटू में टी फॉर थिकनेस इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं 4/3 पाई 1.4 का क्यूब इंटू में 10⁻⁻9, 3 3 9। ठीक है, उसके बाद इनटू में कंसंट्रेशन दी हुई है, तो ये कंसंट्रेशन ले ली हमने 1/400। कंसंट्रेशन किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। हम सब कुछ चेंज कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब को भी मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे इनटू में 10⁻⁻2 का क्यूब। तो अब फाइनल इक्वेशन तुम्हारी ये आ गई, ये तुम्हारी एक फाइनल इक्वेशन आ गई। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 9.15 इंटू में 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा तुम्हारा थिकनेस, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो। ठीक है, सॉल्यूशन तुम कर सकते हो, कैलकुलेशन तुम्हें आती ही है, 10th तक तो मैथ्स हम सबने पढ़ी है। ठीक है, और बेसिक कैलकुलेशन है तो ये आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, अ ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस 0.3 mm स्प्रेड्स इनटू नियरली सर्कुलर फिल्म ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर ऑन वाटर सरफेस, एस्टिमेट मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिव ऑयल। जब भी ये मॉलिक्यूलर साइज बोला है ना, इसका मतलब तो तुम्हारा थिकनेस होता है। थिकनेस किसके पास होगी, फिल्म के पास होगी। तो अगेन सबसे पहला काम क्या है, एरिया ऑफ फिल्म निकालेंगे। एरिया ऑफ फिल्म इज इक्वल्स टू, फिल्म का एरिया क्या हो जाएगा, पाई सर्कुलर फिल्म ऑफ रेडियस, फिल्म का रेडियस है 12, तो 12 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो ये फिल्म का एरिया आ गया। अब उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, अब यहाँ पर क्या दिया है, ड्रॉप, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई, क्या आप लोगों ने नोटिस की, यहाँ पर नहीं की, अटेंटिव रहो थोड़ा। देखो यहाँ मैंने लिखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर 10 ड्रॉप्स है, ये तो एक ड्रॉप का है ना ये, तो यहाँ पर इंटू 10 भी करना पड़ेगा हमें। क्यों 10 करा, जब एक टॉफी 5 रुपए की आती है तो 10 टॉफी कितने की आएगी, तो 10 इंटू 5 ही करोगे, तो एक ओलिक एसिड की उसका वॉल्यूम हमारा ये है, तो 10 ड्रॉप्स का कितना हो जाएगा, तो इंटू 10 ही तो करेंगे, इसीलिए यहाँ पर टोटल वॉल्यूम लिखते हैं। मुझे भी ये अभी ध्यान आया जब मैंने यहाँ पढ़ा कि यहाँ पे एक ही ड्रॉप है, तब मैंने देखा यहाँ तो 10 ड्रॉप थी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगेन वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप क्या लिखेंगे, 4/3 पाई, आर कितना है हमारा 0.3 इंटू 10⁻⁻3 का क्यूब। ठीक है, अब वापस से क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फिल्म
इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स। तो वॉल्यूम ऑफ फिल्म क्या हो जाएगा, ये एरिया हमारा क्या है, पाई 12 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू में टी फॉर थिकनेस। टोटल वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई 0.3 इंटू 10⁻³ का क्यूब। अब यहाँ पर हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अ ड्रॉप लिखा है, सिंगल ड्रॉप ही है। यहाँ पर हमने 10 इसलिए मल्टीप्लाई करा था क्योंकि हम टोटल वॉल्यूम लेते हैं और यहाँ पे 10 लिखा है। तो आपके फाइनल इक्वेशन आ गई ये। अब इसको सॉल्व करके हम टी निकाल सकते हैं और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर आ जाएगी टी की वैल्यू यहाँ से। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। एंड ये 2 क्वेश्चन के अलावा इस टॉपिक से और कोई पैटर्न के क्वेश्चन नहीं बनते, तो इसी को कर लो, कैसे भी कर लो, कोई भरोसा नहीं है नीट में कब क्या आ जाए। ठीक है, तो हमें छोड़ के नहीं जाना है। ये 2 क्वेश्चन इनको ढंग से समझो, और अगर तुम्हें ना समझ आए तो फिर से 2-3 बार वीडियोस देखो, समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बस हमने वॉल्यूम को ही इक्वेट करा है। हमारे पास कुछ ड्रॉप्स थी, जब उसको वाटर पे हमने डाला तो वो सर्कुलर में चेंज हो गई। तो जो जितनी ड्रॉप्स हमने डाली और जो सर्कुलर में कन्वर्ट हुई, दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल होगा ना। वही कप वाली बात, जब मैं लिक्विड को ग्लास में से कप में ट्रांसफर करूँगी तो लिक्विड तो वही है, उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम वॉल्यूम को सेम रखते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और कुछ भी डाउट हो या कुछ भी तुम मुझसे चाहते हो कि दीदी इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन इट। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।